Students, I hope you are doing well. So we will start part number 2 of science chapter number 1. तो आइए, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग ने कल पढ़ा ही था और अभी हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ग्लूकोज, अच्छा, ये ग्लूकोज जो होता है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि प्लांट्स में जब शुगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, a food prepared by plant is in the form of simple sugar that is glucose. अगर हम पूछा जाएगा आपसे कि प्लांट्स में जो सिंपल शुगर है उसका नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे दैट इज ग्लूकोज। क्या बोलिएगा आप लोग? ग्लूकोज। वेरी गुड। तो इट इज यूज इन द नंबर ऑफ वेज। क्या क्या वेज में यूज होता है ये अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। देखिए, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट्स में ग्लूकोज अगर नहीं रहेगा तो काम प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा। जब प्लांट्स ग्रो नहीं होगा तो ह्यूमन के लिए भी सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह से अब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर प्लांट्स पढ़ रहे तो प्लांट्स इज नेसेसरी फॉर अ लिविंग क्रिएचर, बिकॉज अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो आप सबको एक इनिशिएटिव लेना होगा कि हम अपने घर में, अपने बालकनी में, अपने विंडोज़ में कुछ स्मॉल प्लांट्स लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन कम अगर हो जाएगा तो ह्यूमन नेचर के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। और जिस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट्स और ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रोड्यूस हो रहा है हम ह्यूमन के वजह से, उसी से हम लोग को सर्वाइव भी करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? प्लांट से ही मिलेगा। ओके, प्लांट से ही मिलेगा। और प्लांट्स को उगाने के लिए हम लोग को कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर इट। अच्छा, ग्लूकोज प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी टू दी वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैच। इट इज़ अ वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट। द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट, नॉर्मली द पार्ट वेयर द स्क्रैच इज स्टोर्ड इज ईटन बाय अस। माने हम लोग ही ज़्यादातर ये लोग का फूड्स को खा लेते हैं, ओके, इसलिए खा तो लेते हैं, अब इंसान है, खाना ही पड़ेगा, बिना खाए तो जिंदा रह नहीं सकते। अच्छा, अब एग्जाम्पल ऑफ अ फूड स्टोर इन अ प्लांट पार्ट्स। कहाँ कहाँ फूड को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग का है बीट रूट एंड कैरेट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। देखिए, बीट रूट्स, यहाँ पर एक फोटोज आएगा आपके पास, रूट्स है, शुगर कैन है, कैबेज है, बीज है, मैंगो है, कैबेज है, ठीक है। आप लोग को फोटोज जिस जगह दिखा दिया है मैंने, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो शुगर कैन भी अपना फूड्स को स्टोर करता है, कैबेज स्पेनिश भी करता है, कॉलीफ्लावर भी करता है स्टोर फूड्स इन देयर फ्लावर्स। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स हम अपडेट करेंगे आपको वीडियो बना के, तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंगो ट्री स्टोर फूड्स इन इट्स फ्रूट्स, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स होगा। आपको बोला जाएगा, ये पूरा लिख दिया जाएगा, आपको बोलेंगे डैश, फ्रूट्स आपको लिखना पड़ेगा। पी प्लांट स्टोर देयर फूड इन इट्स, फिल इन द ब्लैंक्स देके बोलेंगे सीड्स लिखना पड़ेगा आपको, तो ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा चीज़ कहाँ स्टोर किया जाता है। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे, फंक्शंस ऑफ लीव। फंक्शन ऑफ अच्छा, सब चीज़ का एक कोई काम होता है, तो लीव का क्या काम है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लीव का क्या काम होता है ना, लीव एक बहुत मेन पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है एक प्लांट्स का। प्लांट्स तो हो जाता है, पर अगर उसमें लीव्स नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा इसमें, ठीक है। बिकॉज हम लोग ने पढ़ा था स्टोमाटा,
प्लांट्स में खाना बनाने के लिए लीव्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आप एक्टिविटी को इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आइए फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करता है? लीफ प्लांट्स के लिए खाना बनाता है। जिस तरह से हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, उसी तरह से प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाएगा? लीव्स बनाता है। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 में पढ़ते हैं। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने पहला क्लास में बताया था। लीव गिव्स आउट ऑक्सीजन, इसको आप एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेता है अपने खाना बनाने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which helps to maintain the balance in nature. Excess of carbon dioxide gas in atmosphere leads to global warming. वार्मिंग कहाँ से होगा? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो टेम्परेचर वर्ल्ड का बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम लोग को गर्मी लगेगा, ठंडा ज़्यादा लगेगा, फिर और बहुत सारा एनवायरमेंटल चेंजेस होगा। ठीक है, आइए। Many plants leaves are used as medicine. Example नीम एंड तुलसी। नीम को और तुलसी को हम लोग ऐसा माने प्लांट्स यूज करते हैं, बट ये एक मेडिसिन प्लांट है। ठीक है, मेडिसिन प्लांट है ना, मम्मी लोग बोलती है उसको खा लो, तुलसी खा लो, दो नीम खा लो, टीचर्स लोग भी बताते हैं, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा, ये एक्टिविटी करके ना आप लोग अपने अपने कॉपी में करके रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स हम लोग अब किसको कहते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स वो प्लांट जो ग्रीन कलर के नहीं है, ये नॉर्मल मीनिंग है। ठीक है, आइए इसका मीनिंग याद करते हैं। सम प्लांट डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल and therefore they cannot prepare their food by the process of photosynthesis. They get food from other living plants or animals like mushroom. मशरूम का अपना कोई किचन नहीं है, इसका लीव्स नहीं है, जो ग्रीन कलर का नहीं है, वो अपना खाना कहाँ से बनाएगा? मशरूम एंड मोल्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्ड्स और मशरूम अपना खाना नहीं बनाता है, उन लोगों को खाना मिलता है बाय दी लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दिस प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो जानवर मर जाता है, जो इंसान मर जाता है, उसी से उनका ये खाना बनता है। ठीक है, अच्छा, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। हम लोग प्लांट्स के ऊपर निर्भर और एनिमल्स के ऊपर इतना निर्भर क्यों है? हम लोग क्यों भाई? हम लोग अपने से क्या रह नहीं सकते? नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ। आइए हम लोग वही पढ़ेंगे अभी। क्यों हम लोग इतना उसको मान्यता क्यों दिए हुए हैं? प्लांट्स को हम लोग इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं? हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है? तो आइए पहला पॉइंट यहाँ पर ही पढ़ेंगे। All the animals including human being are dependent on the food prepared by the leaves directly or indirectly. ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। Plants and animals depend on each other for food and shelter. Plants and animals depend on each other for food and shelter. Plants जो है और animals जो है डिपेंडेंट है खाने के ऊपर और शेल्टर में। ठीक है, और सेकंड में आता है प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू द एनिमल्स। प्लांट्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है फूड एंड एनर्जी टू द एनिमल्स। ओके,
The sun provides energy in the plant for photosynthesis, in which the energy of the sun along with the food flow of the plants. देखिए हम जितना आपको मार्क करवा रहे हैं बस उतना ही आप याद कर रखिएगा, तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू. ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट. द फूड मेड बाय प्लांट इज ईटन बाय एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. ये एक आंसर को अच्छा से याद होगा आप लोगों को चाहिए. ठीक है, और ये बात है. दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ एनर्जी. क्या फ्लो ऑफ एनर्जी? The energy is transferred directly from or indirectly to the animal and human being. This is called the flow of energy. जो फूड प्लांट्स अपने लिए बनाता है उसको हम लोग भी खाते हैं, which moves from sun to animal. हम लोग कुछ कुछ फ्लावर्स खाते हैं जैसे लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब वेजिटेबल्स का नाम है. ठीक है, जिस तरह आप लोगों को पता ही है, आप लोग क्लास 4 में आ चुके हैं, शायद पता ही होना चाहिए भी. ठीक है, आइए अब नेक्स्ट है. ये आप देख सकते हैं डायग्राम. एज यू सी दैट सन से क्या ग्रास है, ग्रास और सन में कोलैबोरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस बना. इनसे ग्रास ऑपर ने खाया उसे. ग्रास ऑपर को किसने खाया? फ्रॉग ने ग्रास ऑपर को खाया. ठीक है, और स्नेक ने फ्रॉग को खाया. फिर से समझा दें, आप लोग शायद नहीं समझे. देखिए, पहले सन ऑब्जर्व किया ग्रास में, ग्रास ने ऑब्जर्व कर लिया ना सन का रेस को, क्लोरोफिल पीछे बोले थे. ओके, देन ग्रास ऑपर ने उसको खा लिया. ग्रास ऑपर कहाँ जाता है? ग्रासेस में रहता है, इसलिए हम लोग उसका नाम दिया है ग्रास ऑपर. ठीक है, दिया ना. अच्छा, फ्रॉग जो है ये ग्रास ऑपर को खा जाता है, और स्नेक जो है फ्रॉग को खाता है. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखिए एनर्जी फ्लो हुआ. पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया डायरेक्ट, है ना. सन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो हम लोग अभी नीचे पढ़े ये लाइन में दिखाते हैं आप लोग को. ये वाला पार्ट ये देखिए दिखाई दे रहा है. इनडायरेक्टली, ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही बात ऊपर समझाया गया डायग्राम की मदद से. ठीक है, तो यहाँ पर ही आप लोग देख रहे हैं. ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब हम लोग वो पढ़ते हैं. प्लांट गिव्स, इसको भी मार्क कर लीजिएगा. प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल यूज टू ब्रीथ. अच्छा, यहाँ पर ये एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल ये दो कैटेगरी में साइंस डिवाइडेड है. एनिमल में ह्यूमन एनिमल मीन्स इंसान, ह्यूमन बीइंग भी आता है, और जानवर एनिमल्स भी आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स यूज फोटोसिंथेसिस. एनिमल जो ब्रीथ करता है, ऑक्सीजन लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जो प्लांट्स यूज करता है और प्रोसेस होकर आता है फोटोसिंथेसिस. प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर पॉपुलेशन एंड सीड डिस्पर्सल. ये पॉपुलेशन जो है ना, ये एक वर्ड है जो हम लोग आगे वाला चैप्टर में समझेंगे. पॉपुलेशन माने जो प्लांट्स का सीड है उसको हम लोग एक प्लांट से दूसरा प्लांट्स में इंटरचेंज करते हैं, उसी हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल. प्लांट्स जो है एनिमल पर डिपेंडेंट है पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल के लिए. ठीक है, हेंस वी कैन से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देखिए, ऑक्सीजन ट्री ने दिया टाइगर को. ठीक है, टाइगर ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, फिर वही चीज प्लांट्स लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उसने, फिर उसने प्रोसेस करके फोटोसिंथेसिस की मदद से फिर वो ऑक्सीजन को टेक आउट किया, और ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. ओके, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन ऑल कमेंट मी और माय इंस्टाग्राम आईडी. यू कैन डैम मी, डायरेक्ट मैसेज मी. ओके,
आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पर ही जो डू यू नो है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए द टाइगर विच ईट्स ओनली फ्लैश इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन। जो टाइगर लोग फ्लैशेस खाता है, जाहिर सा बात है कि डियर प्लांट्स खाता है, उसमें उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, फिर वही डियर को टाइगर खाता है, टाइगर को इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन मिलता है। देखिए पॉलिनेशन, अगर हम लोग पूछेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन और डिफाइन पॉलिनेशन, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। द पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। मैंने जैसा अभी कहा था वही बात यहाँ लिखा हुआ आया, ठीक है। आइए, बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंस किस तरह से बनता है, ठीक है। देखिए आपको पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, मार्किंग कर देंगे आप लोग, बस उतना ही याद करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। द बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू बी मेंटेन्ड इन नेचर। देखिए बैलेंस इन नेचर का मतलब क्या हुआ। देखिए जिस तरह हम लोग पहले पढ़े थे कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों अगर काम नहीं करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, ये पूरा पार्ट आप लोग अभी जस्ट रीड करिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 to 5 minutes, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ till here, okay, till here you read it, and if you have done it, so please read again, and I will be back in 2 minutes. Read it. तो आर यू रेडी? आइए, जिस तरह हम लोग पहले पढ़ा था, बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू बी मेंटेन इन नेचर। दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स का मदद से ही काम होगा, तो मेंटेन रहना पड़ेगा। अगर अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करता रहा ह्यूमन लोग, एनिमल्स लोग अचानक से बढ़ने लग जाए तो ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्लांट्स अभी हमारे पास उतना है नहीं जो ऑक्सीजन दे सके हम लोग को, ठीक है। ये प्रोसेस, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ का प्रोसेस है, ठीक है। If the sudden increase in the number of an animals, plants will not be able to supply oxygen to all the animals. Sudden change in or decrease in the number of the plants and animals disturb the balance in the nature. कुछ भी अगर कोई ज़्यादा कोई कम अगर हो जाए तो बाद में हम ही लोग को प्रॉब्लम होगा। अचानक से अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उतना नहीं रहा तो बैलेंस नहीं रहेगा ना। देखिए दो तराजू पल्ला है, एक में अगर हम लोग वेट रखेंगे और एक में हम लोग अपना गुड्स रखेंगे तब जाके वो बराबर आएगा। अचानक से 2 किलो का वेट दे दिया और गुड्स रखा 1 किलो का तो मेंटेन नहीं होगा, बैलेंस नहीं बनेगा। तो बैलेंस बनने के लिए दोनों को इक्वल रहना चाहिए, ओके। और क्या क्या इससे डिस्टर्बिंग, कहाँ कहाँ से और डिस्टर्बिंग होता है, जैसे कि पोल्यूशन से, जो गाड़ी चलता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ कटने की वजह से, कंस्ट्रक्शन वर्क जिससे डस्ट बहुत होता है, इन सब से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और डिफाइन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यू विल राइट pollution, deforestation and construction works are the sum of the activities which cause ecological imbalance। तो यहाँ पे आप लोग एक और क्वेश्चन बन गया, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
टू मेंटेन बैलेंस इन द नेचर वी मस्ट फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब क्या क्या स्टेप्स है हम लोग पढ़ते हैं, आइए। तो पहला स्टेप में हम लोग का आता है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। अभी हम वही बोल के गए, वही आ चुका है। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग ट्रीज। जो ट्रीज ऑलरेडी है हमारे लैंड में उसको हम लोग को बचाना पड़ेगा। जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है उसी तरह से कॉमन पब्लिक को, कॉमन स्टूडेंट्स को, आप लोग को भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम लोग को अपने आस पड़ोस में अगर कोई प्लांट्स है, कोई ट्री है, उसको हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन ह्यूमन नेचर है, डिफॉरेस्टेशन अगर नहीं होगा, अगर बिल्डिंग्स नहीं बनेगा, अपार्टमेंट्स नहीं बनेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग को रहने का जगह चाहिए, ठीक है। बट हम लोग को बैलेंस बनाना की ज़रूरत है। बैलेंस अगर नहीं रहेगा, ट्रीज कम हो जाएगा और पॉपुलेशन, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, तो दोनों बैलेंस नहीं रहेगा, तो कि ह्यूमन नेचर के लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। ओके, और क्या है, आइए और जरा देखते हैं। सेलिब्रेटिंग प्रोग्राम्स लाइक अर्थ डे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक्स, वन महोत्सव, ये सब ज़रूरी है, पर एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए, हमेशा के लिए हम लोग को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी ज़रूरत है। अर्थ डे एक दिन बना दिया गया है, उसी दिन हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे, नहीं। हम लोग को हर महीना एक नया सैपलिंग, एक नया प्लांट्स को ग्रो करने का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज से हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि महीने में या 6 महीने में एक ना एक बार हम लोग एक प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करेंगे कि नहीं, करेंगे ना? यस वी विल डू। आइए, educate and make people aware about the harmful effect caused due to the deforestation। आप अपने घर में बोलिए कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ काटना। डिफॉरेस्टेशन से हार्म क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन से हम इंसान को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है इन नेचर, इन एयर। तो वो सब जिस तरह भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाने में है, तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को समझाइए कि मम्मी पापा देखिए, हमारे अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमारा एयर क्वालिटी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। A balance between plants and animal life maintained from the life on earth to go on। अगर plants and animals अगर अपने आप को मेंटेन नहीं करता, बैलेंस में नहीं आएगा, तो ये पृथ्वी नहीं चलेगी, अर्थ सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए सब कुछ मेंटेन और बैलेंसिंग फॉर्म में रखने के लिए अर्थ को मेंटेन और बैलेंस रखना पड़ेगा। सेम प्लांट जितना ऑक्सीजन ज़रूरत है उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत है। एक्सेस इज हार्मफुल टू यू। ओके, तो आप लोग क्विक फैक्ट भी अपना चेक कर सकते हैं। ओके, जो क्विक फैक्ट्स जितने सारे भी है सबका आंसर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए, एक अमेजिंग फैक्ट क्या है पढ़ते आइए। अमेजिंग फैक्ट में आता है द Amazon rainforest is so huge and are called the lung of Earth because it estimates to produce 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere through photosynthesis। जस्ट इमेजिन, पूरा वर्ल्ड का 20% अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आता है, ओनली 20% और 80% बाकी वर्ल्ड में जितना ट्रीज है। सो 20% एक जगह से अगर आ रहा है तो वहां पर कितना ऑक्सीजन होगा, तो आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। आइए, प्लांट्स एंड इट्स लीफ का एक फ्लो चार्ट है, वो भी एक बार हम लोग जरा पढ़ लें। पार्ट्स फूड प्रिपरेशन इन द प्लांट्स एंड फंक्शंस ऑफ लीफ, इसका एक फ्लो चार्ट बताया गया है। जैसा प्लांट्स एंड इट्स लीव्स है, उसका पहला पार्ट आता है प्लांट्स ऑफ लीफ, फूड प्रिपरेशन इन प्लांट, एग्जांपल ऑफ फूड स्टोर्ड इन द प्लांट। अच्छा, तीसरा पार्ट है फंक्शंस ऑफ द लीफ, ठीक है। प्लांट्स एंड इट्स लीव्स का एक दूसरा पार्ट जी क्या, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स और बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स एंड इट्स लीव्स का एक और पार्ट है नॉन ग्रीन प्लांट, हम लोग पढ़ा था मशरूम एंड मोल्ड्स, ठीक है। देखिए,
पोल्यूशन का और डिफॉरेस्टेशन का दोनों का मीनिंग दिया हुआ है, आप लोग को लिखना होगा। क्वेश्चन बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। डिफाइन पॉपुलेशन सॉरी डिफाइन पोल्यूशन एंड डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। अगर आप लोग ये जो आंसर जो ब्लैक इंक में लिखा हुआ उसको आप लोग लिखते हैं तो आप लोग को फुल अपॉन फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, आइए। पता है थोड़ा क्लास और 5 मिनट चलेगा क्योंकि आधा घंटा का क्लास देना कंपलसरी है। आइए क्विक स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर ये पार्ट्स अगर आप लोग एक से दो बार अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग को पूरा चैप्टर का एज अ ब्रीफ मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अपडेट करेंगे, उसको आप लोग को लिखना होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो फॉर नाउ थैंक यू एंड होप यू विल स्टडी दिस चैप्टर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे इसमें कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।